हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथ्स में। तो आज आप लोगों के लिए एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं एलसीएम और एचसीएफ का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसने किसी भी परीक्षा को छोड़ा ही नहीं है। हर एग्जाम में ये बार बार पूछे जाने वाला एक ऐसा कंसेप्ट है। तो आज हम इस कंसेप्ट को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में आज के इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने आज के इस कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले अगर बात करें कंसेप्ट की, तो देखिए कंसेप्ट क्या है। मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दिया हुआ होगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट देखिए कि आपको किन्हीं भी दो नंबर्स का क्या दिया हुआ होगा, रेशियो दिया हुआ होगा। ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो दे दिया। दो भी हो सकते हैं नंबर्स आपके पास, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यानी कि आपको नंबर्स का रेशियो दिया हुआ होगा। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर नंबर्स का एलसीएम, और तीसरी चीज़ होती है यहाँ पर उन नंबर्स का क्या, एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या है। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो कि गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर्स को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि दोनों का क्या हो, एक कॉमन फैक्टर हो, तो वो हो जाता है एचसीएफ। अब यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको नंबर्स का रेशियो गिवन है तो आपको क्या करना है कि जो भी रेशियो गिवन है, जैसे हम मान लेते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स का रेशियो आपको एक्स और वाई दे रखा है, तो यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है वो क्या करना है कि x इंटू वाई, और इंटू में क्या, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि एचसीएफ, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, यही एलसीएम होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी कि नंबर्स का जो रेशो दे रखा है वो, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो, ये किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। ये है हमारा आज का कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को यूज करके हर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, वो कुछ एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि दो नंबर्स दे रखे हैं जिनका रेशो 5:6 का रेशो दे रखा है, और इनका एचसीएफ दे रखा है 11। तो आपसे एलसीएम पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो रेशियो है यानी कि 5 × 6 मल्टीप्लाई करा इनको, और इनटू में क्या कर देंगे, एचसीएफ कितना है, 11। यही किसके बराबर होगा, यही होगा एलसीएम के बराबर। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो 5 × 6 = 30, और 30 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11×3 = 33, तो ये 330 जो है क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, DSSB LDC एग्जाम के अंदर 2015 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था। चलिए ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रखा है कि तीन नंबर्स का रेशो दे रखा है 4:5:9, और इनका जो एलसीएम है वो दे रखा है 8280। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया आपसे, एचसीएफ पूछ लिया। तो आपको वही तरीका यूज करना है। सबसे पहले जो रेशो गिवन है वो, तो 4 × 5 × 9, जो भी रेशो गिवन था उनको क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। तो यहाँ पर 4 × 5 × 9, और हमें क्या करना है, यहाँ से एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है किसकी वैल्यू, एलसीएम की। तो वो हम यहाँ पर रख देंगे 8280, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखोगे तो एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8280, और ये सारा का सारा डाटा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जैसे हम इसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 4 से काटते हैं, तो 4 × 2 = 8, 0, 4 × 7 = 28, और 0, ये
कैंसिल हो गया। ऐसे ही अब इसको अगर हम 9 से काटें तो 9 से देखो ये कितनी बारी चली जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18, यहाँ से 2 बचेगा और 9 3 जा 27 और 0 अपॉन में बच गया हमारे पास में क्या 5। अब 5 से और डिवाइड कर दो इसको, 5 से और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 3 बचेगा और 5 6 जा 30, यानी कि क्या आ गया 46 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्या था DSSB के अंदर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, देखो 2 नंबर्स का रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है। क्या रेशियो दे रखा है 4:3 दे रखा है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो आपसे नंबर्स पूछ लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ लिया आपसे नंबर्स पूछ लिए। तो देखिए नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स का रेशियो आपको दे रखा है 4:3, तो नंबर्स क्या कुछ इस टाइप के होंगे 4x एंड 3x टाइप के होंगे। अब ये जो x होता है यहाँ पर ये क्या होता है, यही तो HCF होता है, यही तो कॉमन फैक्टर है दोनों का। तो वो हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 15 दे रखा है। तो क्या करेंगे 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि एक नंबर कितना हो गया 60 हो गया। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो 3 × 15 ये कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45, यानी कि दूसरा नंबर क्या हो गया 45। तो आप ऑप्शन से चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें क्या है राइट आंसर है 60 और 45 क्या हो जाएंगे वो दोनों नंबर्स हो जाएंगे। अब देखिए मैंने तीनों तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसके अंदर जो एक क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछ लिया था, दूसरे क्वेश्चन में आपसे HCF पूछ लिया, तीसरे में आपसे नंबर्स पूछ लिए। तो अगर आज का ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3 और इनका HCF दे रखा है 4, तो LCM क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आज की ये क्लास आपको, आज का ये जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आपको अगर किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, लाइक करना, कमेंट कर आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।